नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। मैं कौशल झा आज कुछ एनालिसिस लेके आया हूँ आपके पास में, है ना। बहुत दिन से तो रिजल्ट को लेकर के ही चर्चा हो रही थी, OMR को लेकर के चर्चा हो रही थी, लेकिन बहुत बड़ा एनालिसिस हमने काफ़ी मॉर्निंग से कर रहा हूँ मैं, और जो निकल करके आ रही है बातें वो ये निकल करके आ रही हैं एनालिसिस के बाद कि ये मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये आर्ट और सोशल साइंस के लिए बात कर रहा हूँ। TGT आर्ट, TGT सोशल साइंस और कुछ PGT सिविक्स के लिए भी बातचीत चल रही है। जो कल रिजल्ट हम क्या बोलते हैं, कल जो कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है उसके बाद क्या सीन बनने वाला है, क्या मतलब व्यूज़ आने वाले हैं बोर्ड की तरफ से, और बोर्ड किस तरह से मेरिट लेगा उसका हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है। और वो देखिए क्या होना चाहिए, और अप्रॉक्सीमेटली यही रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो मैं पहले की बात करता हूँ जरा। हमने आर्ट के ऊपर जो बात की थी, आर्ट कला वर्ग में हम बात करते हैं टोटल कला में बालक वर्ग में टोटल 710 सीटें थी, और बालिका वर्ग में 103। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी वैकेंसी आई थी आर्ट में 710 बालक वर्ग में और बालिका में 103, जिसमें मैंने जनरल की जो कट ऑफ बताई थी आपको उस टाइम पर वो लगभग 95 के आसपास बताई थी, और बोला भी था एक दो क्वेश्चन कम करके आप चलिएगा। OBC मैंने 92 बताया था, EWS मैंने 92 बताया था, और SC मैंने आपको बताया था कि 87 या 86 के अराउंड में जाना चाहिए, और ST 85 प्लस मैंने आपको बताया था। फिर बात करते हैं 85 या 85 से कम भी है, अगर 80 भी है तो चल जाएगा ST कैटेगरी में। SC में भी 85-83 चल जाएगा सर। फिर हमने बात की थी फीमेल में, तो फीमेल में 93 मैंने जनरल कैटेगरी का बताया था, और OBC का लगभग 90, और EWS 90, लगभग एक क्वेश्चन OBC से कम मान के चलिए। SC कैटेगरी में मैंने कहा था कि 85-84 के आसपास हैं तो आप सेफ हैं। ST में मैंने कोई सीटें नहीं बताई थी, और मैंने आपको ये भी कहा था कि 2 गुना वैकेंसी थी पिछली बार के मुकाबले, ठीक है। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, और कला का पहले एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हम एनालिसिस किसका करेंगे, SST का करेंगे। तो कला वाले बच्चे ध्यान सुनिए, ये 2 गुना वैकेंसी थी। 2016 की वैकेंसी 2021 में लगभग 2 गुना आई थी। 2016 का कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ था, तो बच्चे थोड़े से परेशान थे। जिनका सिलेक्शन हो गया था वो काफ़ी परेशान थे कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा से 2021 में अप्लाई किया होगा। ये बात 200% सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है कि उन्होंने अप्लाई किया होगा, ठीक है, 2021 में भी। और जिनका 2016 में सिलेक्शन हुआ होगा, जाहिर सी बात है कि उनका 2021 में भी सिलेक्शन हो गया होगा कॉलेज का, है ना। बिल्कुल सही कह रहा हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप लोग इस बात को समझिएगा। तो 2016 का कल आया कॉलेज अलॉटमेंट का लिस्ट, और अब मैं बात करता हूं कॉलेज अलॉटमेंट के लिस्ट के ऊपर। जो एनालिसिस मैंने किया है उसमें 1004 बालक वर्ग में आर्ट में 391, वो तो SST की बात हो गई, 391 बालक वर्ग में आर्ट में बच्चे सेलेक्ट हो गए। 391 सिलेक्शन हो चुका है। SC ST OBC जनरल में सब मिला करके बात कर रहा हूं, 391 बच्चों का को कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक। तो आप ये मान के चलिए कि 391 बच्चे जो सेलेक्टेड हैं वो ऑलरेडी बाहर हो गए। समझ में आई बात, मतलब वो आपके 2021 में भी सिलेक्टेड थे, 200% सिलेक्टेड थे, है ना। उन्होंने एग्जाम दिया ही दिया होगा। तो आप इतने बच्चों को 2021 वाले मेरिट से बाहर कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेटिंग वाले बच्चे पीछे खड़े थे इस बार के वेटिंग में आने के लिए, नंबर कम थे, मतलब मैं फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ रहा होगा लेकिन वेटिंग में आ जाएगा, वो वेटिंग वाले बच्चे उठ करके फाइनल मेरिट में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। कह रहे सर सही एनालिसिस कर दिया। वो मेरिट वाले बच्चे क्या होगा जो वेटिंग में जा रहे हैं आर्ट में, वो इन 391 के कॉलेज में ज्वाइन करने की वजह से इनको फायदा हो गया, वेटिंग वालों को वो उठ करके फाइनल मेरिट में आ गए। तो मेरिट डाउन हो गई, वो फाइनल मेरिट में आके चले गए। समझ में आई बात। तो इसका मतलब वेटिंग वालों की पूरी पूरी मौज हो गई, सारी की सारी सीटें इधर की तरफ को खिसक गई। यानी कि जो कम से कम कट ऑफ आपको मैं मैक्सिमम जो कट ऑफ बता रहा था आर्ट में पहले, वो मैं आपको बता रहा था सर मैक्सिमम जाएगी मेल कैटेगरी में तो 100 और फीमेल कैटेगरी में 97। तो आप ये मान के चलिए कि जनरल कैटेगरी का जो मैं 95-96 बता रहा था, ये अब सीधे 4-4 5-5 क्वेश्चन पीछे की तरफ को चला गया, पीछे की तरफ। यानी कि 90 89 90 वाले भी बच्चा अपने आप को क्या माने, सेफ मान के चले जनरल कैटेगरी में, है ना। और SC वाला बच्चा 78 79 भी है तो वो अपना बाजी मार जाएगा इस बार, क्योंकि 391 ऑलरेडी लोगों ने ज्वाइन कर लिया ज्वाइन, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कला वर्ग का एनालिसिस आपको, बालक वर्ग का तो क्लियर हो गया। अब बालिका वर्ग की मैं बात करता हूं। बालिका वर्ग में जो सीटें, बालिका वर्ग का तो आया ही नहीं, खैर आर्ट का बालिका वर्ग का नहीं आया, सिर्फ बालक वर्ग का आया है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं SST की।
आर्ट का सबको क्लियर हो चुका है, मैंने क्या बोला है, आर्ट में वेटिंग, इससे सिर्फ फायदा किसको होगा, वेटिंग वालों को फायदा होगा, जो मेरिट में नहीं आ पा रहे थे अब वो मेरिट में आ जाएंगे। ठीक है, अब वो मेरिट में आ जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कम मेरिट पर भी सिलेक्शन तय है। तो मिठाई बांट लो भाई, आर्ट वालों, मौज आ गई सर। अब एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी में तो बम्पर मार हुई है तरीके से। मैं अगर एसएसटी के पहले 2016 से 2021 का कंपैरिजन करूं तो एसएसटी का जो गया था वो 2016 में इसकी वैकेंसी थी 1146 और 2021 में इसकी वैकेंसी थी 1578, दोनों मिलाकर के बोल रहा हूँ, बालक बालिका मिलाकर के, जिसमें बालक की 1392 वैकेंसी है और बालिका की 186 वैकेंसी है। ठीक है, यानी कि पिछली बार से 1.5 गुना ज़्यादा वैकेंसी आई थी इस बार। ठीक, और मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था कि जनरल वाले 85 करीब, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो 81 मान के चलिए, एससी एसटी हैं तो 78, 75, 76 पे हो जाएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी आपको मैंने बता दिए थे कि एक सीट पर 60 लोगों का कंपटीशन चल रहा है। बालिका में मैंने कहा था 83, 2 नंबर कम मानिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 79, एससी का मैंने आपको बोला था कि एससी एसटी कैटेगरी है तो वो लगभग आप मान के चलिए कि 72 73 पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या सीन आ गया, ये कैसे चेंज हो गया, क्या सीन निकल करके आया, तो सीन क्या निकल कर आया जरा ध्यान सुनिए। बालक वर्ग में जो कल कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें 1004 लोगों का सिलेक्शन हो गया, जनरल एससी एसटी ओबीसी मिला करके कितने लोगों का सिलेक्शन हो गया, 1004। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ये मान के चलिए ये 1004 लोग भी 2021 के एग्जाम में पेपर दिए होंगे, मेरिट में रहे होंगे। अब ये यहाँ की मेरिट को ज्वाइन ना करके 2016 की मेरिट को ज्वाइन करके कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1004 बच्चे वेटिंग में चलेंगे, इतना होता नहीं वैसे वेटिंग, तो इसका मतलब आप मान के चलो कि वेटिंग लिस्ट कितनी बड़ी होगी और उस वेटिंग लिस्ट के सभी बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। किसकी वजह से, इन लोगों की वजह से। इन्होंने सीटें खाली कर दी भाई, समझ लो आप, इन्होंने आपका भला कर दिया। और धन्यवाद चयन बोर्ड का कीजिए कि उसने आपका भला कर दिया इस समय ये बात लग करके कि एसएसटी और आर्ट वालों की तो बिल्कुल ही एकदम झंडी उड़ गई और वो आराम से एकदम रिलैक्स होकर सो जाइए। कम कम नंबर वाले भी बच्चे तसल्ली रखिए एकदम, सर कम नंबर है उसके बाद भी सिलेक्शन तय है। 95 बालिका वर्ग में एसएसटी में सिलेक्शन हो गया है तो 95 सीटें और कम हो गई, ये मान के चलिए कि और ज़्यादा वैकेंसी 95 सीटों पर हो जाएगी। मतलब जो और भी बालिका वर्ग में छात्राओं ने जिनका नंबर नहीं आ रहा होगा, जो अभ्यर्थी जो बालिका वर्ग में अप्लाई करके बैठे थे उनका नंबर नहीं आ रहा होगा, अब उनका भी नंबर आ जाएगा, है ना। तो टोटली अगर मैं बात करूं एसएसटी में तो लगभग 1100 करीब मान के चलिए 1100 लोगों का सिलेक्शन हो गया बालक बालिका मिला करके। तो इतने 1100 वेटिंग लिस्ट वाले ऊपर की तरफ को आ जाएंगे, मतलब वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आ जाएगा, मेरिट डाउन चली जाएगी। आर्ट वर्ग की बात करूं तो लगभग 400, 391 बताया, 400 मान के चलिए, लगभग 400 आर्ट वाले बच्चे 2016 में सेलेक्टेड हो गए, तो 400 वेटिंग लिस्ट वाले ऊपर की तरफ को आ गए और वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आ गया, फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा उनका, नंबर कम होने के बावजूद भी। तो एसएसटी में और कितना, अब कितना जा सकता है डाउन सर, अब एसएसटी में 80 81 वाले भी जनरल कैटेगरी में अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आप मान के चलिए 75 76 वाले भी, एससी एसटी की तो 70 के आसपास जाएगी, 70 68 70 वाले भी आ जाएंगे लाइन में। ठीक है, बालिका वर्ग में भी अगर हम बात करें तो 2 2 1 1 क्वेश्चन कम करते हुए चलिए, 83 मान के चलिए, जो पहले था 83 का सिलेक्शन वो आप मान के चलिए कि सर ये भी हो सकता है कि 80 या 79 पे चला जाए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो 79 जा रहा था वो 3 4 क्वेश्चन कम कर दीजिए, वो पहुंच जाएगा आपका कहां पर, 74 के आसपास, 75 के आसपास पहुंच जाएगा। एससी जो हम बता रहे थे उस टाइम पे 75 के आसपास अराउंड में एसएसटी में, वो एससी पहुंच जाएगा सर 68 70 के आसपास में। एसटी अगर सीटें हैं, हाँ सीटें हैं सर, बिल्कुल क्यों नहीं है, तो जो सीटें हैं एसटी कैटेगरी में तो वो बेचारे पहुंच जाएंगे 68 के आसपास, 67 के आसपास। तो 2 2 3 3 क्वेश्चन मान के चलिए और रिड्यूस, पहले 2 बोलो 5 5 क्वेश्चन रिड्यूस कर दो टोटली, है ना, क्योंकि पहले 2 बोल रहा था मैं, 2 क्वेश्चन कम करो, अब आप सीधे पहले वाले मेरिट से 5 क्वेश्चन कम कर दीजिए। 85 वालों को सीधे 80, 81 वालों को सीधे 76, जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी था, एससी वाले 78 थे तो 73 मान लीजिए, 76 था तो इसको 72 मान लीजिए, और जो जनरल कैटेगरी में बालिका वर्ग में 83 बोल रहे थे वो 5 क्वेश्चन सीधे कम करके 78 मान लीजिए। जिनका ईडब्ल्यूएस ओबीसी में था वो 79 बोल रहे थे, वो 5 क्वेश्चन 74 75 पे सेव हो जाएंगे। एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो इसका मतलब आप कहाँ जाएंगे, सीधे सीधे 78 बोले तो 5 क्वेश्चन कम करके 70 पर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी है तो 68 69 पर भी आप क्या चल रहे हैं, सेफ चल रहे हैं। तो ये एनालिसिस निकल करके आया है एसएसटी और आर्ट का, इतनी मेहनत की है, समझ रहे मेरी बात, पसीना निकल गया, देखो मतलब पसीना निकल गया है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात ये
कि जो सिविक्स की सीटें हैं उस पे पीजीटी बालिका वर्ग में 12 लोगों का सिलेक्शन हो गया है। तो जो सिविक्स पीजीटी के बालिका वर्ग के छात्र होंगे उनको भी ये फायदा मिल गया कि 12 सीटें पे वेटिंग वाले ऊपर की तरफ को आ जाएंगे, तो उनको भी ये फायदा मिल गया। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिला के खुशियां ही खुशियां हैं किसके लिए, एसएसटी आर्ट और पीजीटी सिविक्स बालिका वर्ग के लिए। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना भरोसा करने के लिए मेरे ऊपर। आप लोग इतनी कॉल्स करते हैं, इतने मैसेजेस करते हैं, इतने व्हाट्सएप करते हैं, और शायद हो सकता है कि मैं बहुतों का जवाब नहीं दे पाता हूँगा, लेकिन जब मैं मैसेजेस देखता हूँ ना तो आंतरिक तौर पर एक संतुष्टि मिलती है कि इतने लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है ना। और आज इसी भरोसे में जो कल पोस्ट डाली थी उन्होंने, है ना, जो हमारे चैनल वाले हैं उन्होंने जो पोस्ट डाली थी मेरे अगेंस्ट में, वो आप लोगों ने डिलीट करवा दी। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आप लोगों ने ही उसकी कमेंट को डिलीट करा दिया मेरे फेवर में बात करके। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा प्यार करते हो, इतना विश्वास करते हो आप लोग मेरे ऊपर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक बच्चे ने पूछा था सर आप ओएमआर वालों के लिए क्या कर रहे हैं, तो ओएमआर वालों को मैंने आपको बता दिया था कि मंडे हम वहाँ उपस्थित होंगे। मंडे को हम सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे, एक साथ सारी ओएमआर को ले जा करके, जिनका हो गया है जिनका नहीं भी हुआ है उन सबको लेकर के एक साथ डिस्कस करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना तो हर व्यक्ति समझदार होता है, इतना जिस सीट पर वो बैठे हैं, है ना, सेक्रेटरी साहब, तो इतना तो उनको पता होगा कि जिनका आ गया है वो क्यों आ गया है, तो उसका या तो जवाब देंगे, अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर तो आगे आपको रास्ता पता ही है कि हमें सबको मिलकर के एक साथ लड़ना, इंडिविजुअल नहीं जाना। ठीक है, तो उनका भी रिजल्ट आएगा, आप निश्चिंत रहिए, उनका भी रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारी खुशियां नज़दीक है, जागरण माता रानी का आने वाला है, माता रानी आपके घर में प्रवेश कर रही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि साथ साथ नवरात्रों के साथ साथ ये मान के चलिए कि भगवान जिस जिस घर में प्रवेश करते जा रहे हैं उनका रिजल्ट आता जा रहा है और सिलेक्शन होता जा रहा है। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, थोड़ी सी हेल्प करनी है कि जितने ज़्यादा लोग हो सके सीटेट और हमारा यूपी टेट और सुपर टेट के वाले ग्रुप में हमारी ऐड कराइए लोगों को। ठीक है, दूसरी बात, जो जीएस का हमारा क्लास रुका हुआ था, आज मैं क्लास लेने वाला हूँ, तो उस जीएस का जो बैच हमारा चल रहा है उसमें ज्वाइन कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए, फ़ायदा उठाओ ना। 49 रुपये में क्या जाता है, 49 रुपये महीने की फीस, कुछ नहीं होता 49 रुपये। इतना तो आप लोग वैसे ही खर्च कर देते हो मोमोज और चटनी और चाउमीन वगैरह खा करके, है ना। और ये मत कहिएगा मुझे दे रहे, आप मुझे नहीं दे रहे, आप अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये चैनल ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है इसमें आपका बेनिफिट होगा। मेरा मोटिवेशन बढ़ता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, कॉल्स करते हैं और बोलते हैं सर हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव है आपसे, आप टेंशन मत लीजिए दूसरों की बातों से, आप खुश रह के वीडियो डालिए, तो मज़ा आता है सीरियसली। नहीं तो कल की स्थिति के बाद मैं मतलब परेशान सा हो गया था कि यार किसी की इज्जत के साथ इस तरह से खिलवाड़ लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एनालिसिस आपके सामने था, आगे जो भी एनालिसिस वगैरह आएगा, और रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट जो है या तो आज आना चाहिए क्योंकि फ्राइडे है, या तो वो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास आएगा। अभी रिजल्ट के चांसेस पीजीटी के भी नहीं है, और टीजीटी का रिजल्ट थोड़ा सा और लेट हो जाएगा, क्योंकि जब इनका रिजल्ट अब इनके चक्कर में आ जाएंगे, क्योंकि बोर्ड वालों की थोड़ी दिक्कत है, एक रिजल्ट देते हैं 5-6 दिन और वेट करवा लेते हैं, फिर एक रिजल्ट देते हैं 5-6 दिन और, तो अब अपना टीजीटी का रिजल्ट 10-12 दिन लेट मान के चलिए, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इतनी गारंटी है बोर्ड की कि उन्होंने आश्वासन दिया हम अक्टूबर में करा लेंगे, कैसे करा लेंगे भाई वो तो भगवान जाने, अब हमारे कोई आंतरिक सूत्र नहीं है, हम ये पता नहीं लगा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।